बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गंवायो, बाल अवस्था खेल गंवायो, जब जानी तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गंवायो, लाहे कारण मूल गंवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतरी गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। सद्गुरु कहते हैं बीत गए दिन भजन बिना रे। हमारे जीवन के दिन बिना भजन के बीते जा रहे हैं। भजन क्या है? भजन करना क्यों जरूरी है? भजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भजन करने से दुख मिटता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। साहब कहते हैं बीत गए दिन भजन बिना। दिन हमारे बीते जा रहे हैं। इतने प्यारे स्वर्णिम सुनहले जो दिन हैं, आज इस समय में देखो हम स्वस्थ हैं, कितना बढ़िया समय है। इस स्वास्थ्य की कीमत नहीं समझ में आती, लेकिन जब पेट दर्द शुरू हो जाता है, कमर दर्द शुरू हो जाती है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, गले में शुरू हो गई कोई प्रॉब्लम, कितना कठिनता से दिन बीतते हैं। ऐसे पता ही नहीं चलता है कि हमारे दांत भी हैं, लेकिन जब दांत में दर्द होता है तब लगता है कि अच्छा हमारे दांत भी हैं। एक बार हमें कान में दर्द हुआ, तब हरदम लगता है हाथ लगाए रहें, तब लगा कि अच्छा कान भी है हमारे। और इस अंग अंग का रोज कितना उपयोग कर रहे हैं, उसकी कीमत ही नहीं समझ में आती है। जब कोई सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और डॉक्टर उसको ठीक से जब कृत्रिम लगाता है तब कितना चार्ज लगता है। ये सांस ले रहे हैं और ये ऑक्सीजन खुला वातावरण से मिल रही है मुफ्त में, इसकी कीमत नहीं समझ में आ रही है। जब डॉक्टर लगाता है तो एक सिलेंडर कितने रुपए में मिलता है? 700-800 रुपए में। डॉक्टर बताते हैं कि 24 घंटे में कई सिलेंडर हम यूज कर डालते हैं वो ऑक्सीजन गैस की, कम से कम 2000-3000 रुपए की, जो भी होता हो। और अब फ्री में यूँ ही हम ले रहे हैं, अपने आप मिल रहा है। ये पूरा शरीर हमें कितना मुफ्त में मिल रहा है। इस शरीर की कीमत हम चुकाते हैं, ये सूरज की कीमत चुकाते हैं। 2 दिन सूरज नहीं निकलता है तो कितनी परेशानी होती है। और कहीं सूरज पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो यहाँ हमारा जीवन क्या है, पूरा प्राणी जगत और वनस्पति जगत समाप्त। इतना दूर रह करके, मौन हो करके सूरज सबका कितना बड़ा उपकार कर रहा है। और इन सब की कीमत हम चुकाते थोड़े हैं, लेकिन लाभ ले रहे हैं। हवाओं का लाभ ले रहे हैं और इन सड़कों का लाभ ले रहे हैं। पूरी व्यवस्था मानव समाज की सबका लाभ ले रहे हैं, परिवार का लाभ ले रहे हैं।
सब लोग हमारे लिए कितने वफादार हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना सुविधाएं देते हैं। परिवार ही नहीं, मित्रों का, सहयोगियों का, प्रेमियों का, भक्तों का, संतों का, इन गुरुजनों का, हजारों वर्ष पूर्व हमारे गुरुजन संतजन जो हुए, कितना बढ़िया ज्ञान के विचार दे गए। आज उनके उन विचारों को अपना करके हम कितना स्वस्थ, प्रसन्न, सुखी, निश्चिंत होकर के जीवन जी रहे हैं। और नहीं तो देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे अंदर से उत्पन्न होकर के हमको विचलित करते हैं, दुखी करते हैं, रुलाते हैं। और उन गुरुजनों का जो बीत चुके, और उन सब के अथवा जो दूर के लोग हैं, दूर की चीज़ें हैं, वो वनस्पतियाँ, वो हवाएं, वो सूरज चाँद, वो नदियाँ, वो धरती के अंदर का पानी, और वो सब हमको लाभ देते हैं। हमारे अंदर में उत्पन्न हमारे मनोविकार हमको रुलाते हैं। तो कौन हमारे निकट है? हमारे अंदर में जिसका बड़ा अहम है अपने इस जीवन का, इस शरीर का, अब अपनी आदतों का, अपने स्वभाव का, ये हमें रुलाते हैं। और जिनसे हम सरोकार नहीं रखते हैं, जिनसे ज़्यादा लगाव नहीं है, जिनसे ज़्यादा प्रेम नहीं है, वे लोग, वे चीज़ें, और वो सब हमें आनंद दे जाती हैं, सुखी कर जाती हैं, स्वस्थ कर जाती हैं, मजबूत बना जाती हैं। इसलिए हम सब के प्रति विनम्र रहें, सब के प्रति सरल रहें, सबका उपकार मानें और विनम्र होकर के अपने मन को पवित्र करें। अंततः ये बाहर का सब लाभ लेते हुए, शारीरिक, व्यवहारिक, ये हमारे लाभ में वो परम लाभ नहीं दे सकेंगे। बाहर की चीज़ें भी परम लाभ लेने के लिए स्वयं हमें जागरूक होकर के साधना करना पड़ेगा। शारीरिक लाभ सब दे रहे हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, रोगों को मिटा सकते हैं और दवाइयों को यूज कर सकते हैं, और चलने फिरने, आने जाने, खाने पीने में सबका सहयोग है। लेकिन अब मन से स्वस्थ, शांति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए, पूरी तरह से दुखों से छुट्टी पाने के लिए अब हमें खुद काम करना पड़ेगा। और उसके लिए साधना की ज़रूरत है, गुरुजनों की ज़रूरत है। यही है भजन, यही है जीवन का असली काम, कि भजन किया जाए और अपने आप को मांजा जाए, संवारा जाए। तो साहब कहते हैं कि हमारे दिन, साधक के दिन यूं ही बीते जा रहे हैं, समय अस नीको बीतो जात। ये नीके नीके दिन, अच्छे अच्छे दिन बीते जा रहे हैं। सोचिए, जब रोग आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, असमर्थता आ जाएगी, तब ये भजन भी नहीं कर मिला। अरे भजन की क्या बात कहें, शरीर का गुजारा करना भी, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, शौच जाना, स्नान करना कठिन हो जाता है। ये दिन दूर नहीं है, खटाखट ये दिन बीते जा रहे हैं, वो दिन आ रहे हैं। तो जो दिन आज हैं, इनका सही बढ़िया सा उपयोग करें। ये संसार सहकारी समिति है, सबके सहयोग से चल रहा है हमारा जीवन और ये सारी व्यवस्थाएं। और हमारा भी कर्तव्य है कि जब बहुतों के सहयोग से जीवन चल रहा है, तो हम भी कुछ पुरुषार्थ करें, सेवा करें, ताकि दूसरों को सुविधाएं मिलें। अपना स्वार्थी ना बने, और स्वार्थी बनना ही है तो आत्मिक स्वार्थी बने, आध्यात्मिक स्वार्थी बने। एक बार सदगुरु अभिलाष साहिब जी के पास 3 लड़के आए, नौजवान थे और पढ़े लिखे थे, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, और आकर के प्रणाम किए, बैठे, कहे महाराज आप समाज की सेवा कहाँ से शुरू किए, बताइए, हम भी कुछ समाज की सेवा करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं तो समाज की सेवा करता नहीं, मैं तो स्वार्थी हूँ। कहा गुरुजी आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, आप तो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं समाज की। कहना मैं सेवा वेवा नहीं करता हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, अपने कल्याण का काम करता हूँ, और उसी में जौन दूसरों का लाभ हो जाता है, और तुम समाज की सेवा करना चाहते हो। अच्छा ये बताओ अपनी सेवा किए? तो कुछ समझ ना पाए। तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा तो गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो? तो एक दूसरे के मुंह देखकर सब हंसने लगे। सब गुटखा खाते थे, सिगरेट पीते थे, और भी क्या क्या आदतें थी। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम समाज की सेवा करना चाहते हो, समाज की सेवा क्या कर सकोगे? सबके लिए दाल भात बना करके तो खिला नहीं पाओगे। यही तो बताओगे कि साफ सफाई से रहो, दोषों का त्याग करो,
कटुता का त्याग करो, लड़ाई झगड़ा का त्याग करो, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करो, दुर्व्यसनों का त्याग करो, प्रेम से रहो, यही तो सेवा करोगे। अब अपनी सेवा किए नहीं, अपने जीवन में दोष हैं, दुर्व्यसन है, दुर्गुण है और कटुता है, तो कौन सी सेवा दूसरों की करोगे। तब कहा महाराज, ये तो आपने हमारे विचार को ही एकदम बदल दिया, और हम दूसरों की सेवा के लिए बेताब हैं और अपनी सेवा किए नहीं। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी सेवा करो। तब कहे महाराज, अब हम भी स्वार्थी बनेंगे। तब जब फिर दोबारा मिले तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा कैसे हो, समाज की सेवा कर रहे हो कि स्वार्थी। कहे नहीं महाराज, अब हम पक्के स्वार्थी हैं। स्वार्थी बनना चाहिए, चीज़ों के स्वार्थी नहीं कि भाई का, भतीजे का, परिवार का हड़प करके हम ही सब खा लें और अपने दामन में कर लें। ये स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं, चीज़ों के मामले में नहीं, लेकिन वैचारिक स्थिति में स्वार्थी बनना है। अपने जीवन को ठीक करें। हम दूसरों को, सबको समझाने जाएं, भाई अंडा मुर्गी त्याग दो, झूठ त्याग दो, छल त्याग दो, चोरी त्याग दो, कितने लोग सुधरेंगे कह नहीं। और हम अपने में त्यागे नहीं, अपना सुधार किए नहीं, तो कौन सुधरेगा। इसलिए व्यक्तिगत जीवन के मामले में स्वयं पहले सुधरना चाहिए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। ये गायत्री वालों का एक मंत्र है, नारा उन्होंने दिया कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो अपने को सुधारना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अपने विचार को, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को, कर्मों को, मन को ठीक करना, ये असली भजन है। साहब कहते हैं कि बीत गए दिन भजन बिना रे। हमारे जीवन के अच्छे अच्छे दिन बिना भजन के बीते जा रहे हैं, बीत गए, क्या करेंगे। इसलिए असली काम करें जिससे कि व्यवहार और परमार्थ दोनों उज्जवल हो। बाल अवस्था खेल गवायो, जब जवानी तब मान घनारे। बचपना, सबके जीवन में बचपना आता है। बचपना एक अबोध की अवस्था होती है, उस समय कुछ नहीं करते धरते बनता, वो खेल खाल में बीत जाता है। इसलिए बचपना में कोई दोष भी नहीं लगता। बच्चा कोई वैसा पाप करता भी नहीं है, लेकिन कोई भूल होती है तो उसको उसका दोष लगता भी नहीं है। बच्चा किसी को डांट दिया, किसी को गाली भी दे दिया अगर, तो भी उसको लोग बुरा नहीं मानते। किसी को मार दिया तो भी लोग बुरा नहीं मानते। अब बच्चा है, अबोध है, और इसीलिए लोग उसको बाल भगवान कहते हैं। सरल मन होता है, भोलेपन से, सरलता से, बिना ईर्षा द्वेष किए, बिना छल कपट किए, बिना मन में दोष भरे, बिना पाप बुद्धि के वो कहीं कुछ गलती कर भी दिया तो उसका दोष नहीं लगता है। लेकिन जैसे एक बच्चा है, किसी को मार दिया, एक छड़ी लेके गया, थोड़ा सा मार दिया, अथवा किसी को कटु कह दिया, डांट दिया, गाली भी दे दिया, तो लोग हंस के टाल देते हैं। और वही बड़ा व्यक्ति कर दे तो, आधी जुबान किसी को बोल दे तो न लोग सह पाएंगे, न अपना मन क्षमा कर पाएगा। बच्चा है, सरलता से कह दिया, भूल गया, जिससे बैर किया और उससे नफरत किया और फिर उसी से प्रेम भी करने लगता है। तो सरल मन बने, तो सरलता में निर्दोषता होती है। इसीलिए कहा जाता है बाल भगवान। कोई कभी कहता है बूढ़ भगवान, न जवान भगवान कहते हैं, बाल भगवान। बालक की तरह निर्मल मन वाले बन जाओ। हमारे यहाँ इसीलिए अद्वैत ब्रह्मवादियों ने ये धारणा ही बनाई है कि बालवत सरल बने। तो कुछ लोग होते हैं वो बच्चे बनने का नाटक भी करते हैं। और हमारे जो 4 ऋषि हुए, चारों भाई थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनके लिए कहा जाता है कि ये सदैव 5 वर्ष के बालक की भांति रहते थे। 5 वर्ष की बालक की भांति रहते थे, बालक नहीं, बालक की तरह, सरल मन वाले। लोगों ने उनका फोटो बनाया है, वो बच्चे बच्चे, चारों का, और बच्चे बच्चे रूप में 5 वर्ष की अवस्था वाला। अरे वो भी कभी 20, 25, 50, 70 के भी हुए होंगे, लेकिन यहाँ तो सब रूपक ज़्यादा चलता है। लेकिन उसका असली अर्थ यही है कि बालवत मन वाले बने। तो सद्गुरु कहते हैं बाल अवस्था खेल गंवायो। बचपना तो खेल में बीत गया, कोई ना भजन, न सत्संग, और न जीवन सुधार, न परमार्थ, कुछ नहीं किया, कर भी नहीं सकते। तो बचपना यूं ही गया। और जब जवानी तब मान घनारे। जवानी जब आई तब जवानी में फिर शुरू हुआ
और इच्छाएं, कामनाएं शुरू हुई, वासनाएं शुरू हुई। और बचपना में भोलापन बड़ा प्यारा होता है, और जैसे बड़ा हुआ थोड़ा सा दिल दिमाग विकसित हुआ, शरीर में विकास आया, इंद्रियों में उत्तेजना आई, अब वो कहे सुने से बाहर होने लगा। ना माँ बाप की कहा मानता है, ना परिवार की, ना नीति नियम की। अब आवारापन सूझने लगता है। और अगर संयम, नियंत्रण, अनुशासन, डिसिप्लिन ना रहा तो फिर बहुत उन्माद सूझता है। ऐसी अवस्था में शराब, कबाब, अंडा, मांस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, लड़ाई झगड़ा, कलह और फिर दुर्गति होती है। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस थाने की भी नौबत आ जाती है। शरीर रोगी हो जाता है। कई घटनाएं ऐसी होती है, नौजवानी में लोग शराब पीना शुरू किए और थोड़े दिनों में पस्त हो गया उनका शरीर। तो उन्मादों की जगह है। लोग कहते हैं कि क्या कहें, बुढ़ापा आ गया और बड़े दुख की बात है। तो सुख की बात कौन सी रही? जवानी सुख की बात रही? उन जवानों से पूछो। अगर संयम, नियंत्रण बोध नहीं है, समझदारी नहीं है, तो जो पागलपन, जो शैतानियत, जो उन्माद और जो उनके जीवन में आवारापन आता है कि जवानी से ज़्यादा खुराफाती के दिन तो कोई है ही नहीं। लेकिन हाँ, जवानी स्वर्णिम रत्न की तरह है, इसको कोई संभाल करके जीता है तो क्या पूछना। हमने देखा सदगुरु अभिलाष साहिब जी के पास अधिकतम जवान ही आते थे, एकदम नौजवान। हम लोग एकदम नौजवानी, उठती जवानी में ही आए। 17 साल की उम्र में गुरु जी के पास आ गए और अधिकतम अपने गुरु भाइयों को देखे, साधकों को देखे, सब 17 से 25 के अंदर ही आते रहे। तो जवानी अपने आप में ना बुरी है ना अच्छी, उसका उपयोग करना आना चाहिए। और उपयोग जब हम अच्छे माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार पाते हैं और जीवन की कीमत को समझते हैं और अनुशासन में रह करके एक जीवन को व्यवस्था देते हैं, तब वही जवानी बड़ी कीमती होती है। और जवानी किधर भी लगा दो, जमाना बदल जाता है। जवानी से जमाना बदलता है। किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षेत्र में जवानी की ही ज़रूरत हो। अरे एक बोझा उठाना, एक छप्पर उठाना है तो कहते भाई 4 जवान को बुलाओ तो इसको छप्पर को उठाना है। कहीं कोई कहा जाता है क्या कि 4 बूढ़े को बुलाओ भाई ये काम करना है? जवानों की ज़रूरत है। जवानी में नौकरी किया जा सकता है, जवानी में धन किया जा सकता है, जवानी में व्यापार किया जा सकता है, जवानी में गृहस्थी बसाया जाता है, जवानी में ही साधु बना जाता है, साधना किया जाता है। तो जिधर जवानी को लगाएंगे उधर ही जमाना बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। इसलिए जवानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। फिर देखिए जीवन में क्या आनंद की वर्षा होती है। लाहे कारण मूल गंवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। लाहे लोभ के लिए यहाँ कहा गया है। लोभ आदमी अब जवानी में तो उन्माद सूझा और खुराफात किया और थोड़े दिनों में अब ढलने लगी उम्र। अब घर गृहस्थी का बोझा आ गया, बाल बच्चे, पति पत्नी, घर परिवार, रिश्ते नाते और सबका खर्चा अपने जीवन में अब ढल रहा है शरीर। तो कहीं ये दर्द वो दर्द, दवाई की ज़रूरत। तो अब क्या हो? अब जवानी में तो धन कमाए नहीं और सदुपयोग किए नहीं, समय का हमने अच्छे से पालन नहीं किया, तो अब बोझ तो आ गया गृहस्थी का। असमझदारी अपनाए नहीं। लोगों को धन की कमी होती है तो कहीं घूसखोरी करते हैं, तो कहीं मिलावटबाजी करते हैं, तो कहीं जैसे तैसे धन कमाते हैं। यहाँ तक कि लोग राहजनी करने लग जाते हैं। अब दिमाग में तमाम पाप सूझने लगा। अब ये पाप उनसे फिर जो करवाता है। एक नौजवान था, कचहरी में काम करता था, गुरुदेव जी से मिला और कहा कि महाराज, गुरु जी से कुछ चर्चा किया तो गुरु जी कुछ सुनाए उनको। कहे महाराज आप ये सब क्या सुनाते हैं, आज हमारे धन कमाने का समय है, धन। और महाराज इतना मुझे धन की याद आती है तो रात दिन लगता है धन धन, कहाँ से धन पाऊँ, कितना पाऊँ, कैसे कमा लूँ, इतना मेरे हो जाए। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये तू क्या सोच रहा है? अरे जो मिल रहा है, जो कमा रहा है उसमें संतुष्ट रह, बहुत ज़्यादा क्यों तू दिमाग को उड़ा रहा है? अब मेहनत कर, जितना मिल जाएगा बहुत रहेगा।
कि नहीं महाराज, रात दिन मेरे मन में धन है, धन नाच रहा है, मैं कहाँ से पाऊँ, ऐसा लगता है कि इतना मेरे पास धन आ जाए कि मैं बहुत सुखी हो जाऊँ। गुरुजी ने कहा कि तू दुखी हो जाएगा, ऐसा मत सोच। कहा महाराज धन मिलने से सुखी हो जावा जाता है, दुखी कैसे हो जाऊँगा। और वो माना नहीं, इतनी हवस में था। और वो कचहरी में काम करता था। तो एक दिन की बात, वहाँ मिसिल की चोरी किया। मिसिल कोई चीज़ होती है क्या कोर्ट कचहरी में? कोई फाइल, विशेष फाइल होती है मुवक्किल की, जो वकील और मुवक्किल के बीच की कोई फाइल होती है। तो फाइल की चोरी किया और मुवक्किल को दे दिया। और जब दे दिया तो जो दूसरी पार्टी थी, अब उन पर इनका अधिकार हो गया कि सब मिल गया है, अब तो हमारी जीत हो जाएगी। और वो लाखों लाखों का मुकदमा चल रहा था, हिसाब था उसमें। तो शाम को तहसीलदार, जो तहसील का मामला था, तो तहसीलदार ने अपने असिस्टेंट से कहा कि वो फाइल लाना ज़रा, मैं आज घर ले जाऊंगा, इस पर ज़रा विचार करूंगा और फिर कल इस पर जजमेंट कुछ देना है, निर्णय सुनाना है। तो उनका जो असिस्टेंट गया तो कहा फाइल तो नहीं है। कहाँ है फाइल सर? तो कहता है मैंने दोपहर में तुम्ही से भेजा हूँ। कहा मैंने तो वहाँ रखा, लेकिन है नहीं फाइल। तो बहुत ज़रूरी था, फाइल की खोज हुई तो मिली नहीं। तब विचार करने लगे शाम को कि कौन ले जा सकता है, कहाँ हो सकती है। तब याद करते करते आया कि वो लड़का जो उस ऑफिस में बैठता था वो आया था एक बार। तब उनके शंका हुई और फिर उसी समय रात में गाड़ी में बैठे, पुलिस को लिए और उसके घर पहुँचे। और लोग बड़े खुश रहें और खाट में बैठे सब देख रहे थे कि मिल गया, अब हमारी विजय हो जाएगी और अब कोई परेशानी नहीं। और रंगे हाथ सब पकड़ लिए गए और जो उसकी दुर्गति किए और थाने में ला करके पिटाई भी किए और फिर गधे पर बैठा करके, सच्ची घटना है, काला पोत करके, जूता की माला पहना करके, एक पगला व्यक्ति रहा, कहा कि तू थूक, और वो थूके और वो चाटे और रास्ते में, और फिर माला पहना के चलाया गया उस गांव में जिस गांव में वो रहता था। ये अवध क्षेत्र की घटना है और ये गुरुदेव जी के समय की बहुत पहले की बात है। और फिर सारी दुर्गति उसकी हुई। देखो बात नहीं माना, जो सठ निज अभिमान बस सुने न गुरुजन बैन, तिनका मानस अगम अति कबहु न पावे क्षेम। तो यही होता है। इसलिए गुरुजनों की, साधकों की और विचारवानों की, बुजुर्गों की, समझदारों की राय को मानना चाहिए। जो नहीं मानता है उसको बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए सदैव सही रास्ते पर और निर्णय के रास्ते पर, अब अपना ना समझ में आवे तो बड़ों से, समझदारों से राय ले करके सही रास्ते का चुनाव होना चाहिए। क्योंकि नई उम्र में, नई अवस्था में उतना समझ में नहीं आता। दिमाग जरूर बढ़ जाता है लेकिन अनुभव नहीं रहता। और बिना अनुभव के हम दिमाग से ज़्यादा सब काम थोड़े हो जाता है। इसलिए बड़ों से अनुभव लेना चाहिए। बुजुर्गों के पास अनुभव भी है और दिमाग भी है, उन्होंने जीवन को लंबा जिया है, तो सही दिशा में चलना चाहिए। तो लोभ ना करें। माँ गृद्धः कस्यद्धनम, इस उपनिषद में बात आती है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किन जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृद्धः कस्यद्धनम। अंतिम मंत्र का अर्थ है कि माँ गृद्धः, लोभ मत करो, कस्यद्धनम, धन किसका है। अरे तुम लोभ करके बटोर भी लोगे तो क्या धन साथ में जाएगा? कितने बड़े बड़े धनवान सब धन छोड़ के चले गए। और टाटा जी अभी देखो, रतन जी और अंबानी जी बड़े बड़े उद्योगपति। हम लोग तो छोटी छोटी पूंजी वाले नहीं ले जा सकते, ये लोग तो ले जाते होंगे। एक कौड़ी कोई नहीं ले जा सकेगा। इसलिए लोभ मत करो। धन किसका है? उपयोग के लिए है। धन का उपयोग होना चाहिए, बस सेवा में लगावे। ये घनश्याम दास बिड़ला का नाम सुना गया होगा। एक बहुत बड़े उद्योगपति थे लेकिन एक साधु स्वभाव के, बड़े अच्छे, गांधी जवाहर के मित्र रहे और आज़ादी में बड़ा उन्होंने सहयोग भी दिया है। तो एक बार उन्होंने अपने बेटे बसंत को पत्र लिखा। दुनिया में दो पत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़े काम के हैं। एक अमेरिका के अब्राहम लिंकन का अपने बेटे के टीचर को लिखा गया पत्र वो, और घनश्याम दास बिड़ला
द्वारा लिखा गया अपने बेटे का पत्र, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, जो पढ़ने लायक है। यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। उन्होंने बेटे के लिए पत्र लिखा कि बसंत, हम दो भाइयों ने मिल करके जो व्यापार को बढ़ाया है उसको तू अपनी जवानी के उन्माद में ख़राब मत कर देना। हम लोगों ने खून पसीना एक करके व्यापार को बढ़ाया, धन कमाया है, आज बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम इसको अपने स्वार्थ में, अपने भोग में मत लगा देना, सेवा में लगाना। और अगर तू इसको संभाल ना पाना तो गरीबों में बांट देना, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तू अपने भोग में लगा करके विलासिता में इसको धन को बर्बाद कर डाला, तू भी बर्बाद हो जा। और संभाल के खाना, जीने के लिए खाना, खाने के लिए मत जीना, जीने के लिए खाना। और भोजन को दवाई समझ करके खाना। बड़ा बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे सूत्रों में बहुत बढ़िया बातें उन्होंने लिखा। तो हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि लोभ ना करें। लोभ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, दुख बढ़ता है, और लोभ से लोभ और बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति सोचे कि इतना धन हो जाए तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, कभी संतुष्ट हुआ है कोई? उतना होने के बाद फिर मन में इतना टारगेट और आ जाता है कि इतना और हो जाए, और कदाचित उतना और हो भी गया तो भी फिर उसके कई गुना ज़्यादा फिर टारगेट आ जाएगा कि इतना हो जाए। ये इच्छा कभी शांत नहीं होती है। इच्छाओं को मिटाओ। आवश्यकताएं पूरी होती हैं, आवश्यकताएं बहुत थोड़ी होती हैं। भोजन, कपड़ा, आवास हमारी ये मूल आवश्यकता है, इतना तो मिलना ही चाहिए। दुश्मन को भी इसकी कमी ना हो, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए इच्छाओं के पीछे कभी ना भागे, इच्छाओं को शांत करें, इच्छाओं को पहचानें, सही इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें और वो होगी। लेकिन बेतहाशा इच्छा, बिना समझ की इच्छा, वो कभी पूरी नहीं होती है, वो आदमी को परेशान करके रख देती है। अंतिम में शायद कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये तो कबीर साहब की मोहर है। वो अपनी मोहर लगाई देते हैं अपने वाणियों में, और फिर जहाँ कहत कबीर आ गया तो फिर निश्चित है वहाँ जरूर कुछ अमृत वचन है, निर्गुणी धारा के वचन। देखिए, हिंदी में कबीर साहब और संस्कृत में वेद व्यास जी बहुत भुनाए गए हैं। वेद व्यास जी के नाम से बहुत वाणियाँ बनी हैं, और ऐसे हिंदी में कबीर साहब के नाम से भी बहुत लोगों ने अपनी बातें कहा है। लेकिन भले वो कबीर साहब का ना हो, लेकिन कबीरी भाषा का वचन है वो, और उसमें है ज्ञान की बात। अब ये वचन जो कबीर भजनावली से, बीजक से छन करके आ रहे हैं, ये तो प्रामाणिक है कि सदगुरु कबीर के वचन हैं। तो साहब यहाँ कहते हैं कि पार उतर गए संत जनारे। पार उतरना क्या है? कहाँ से पार उतरना है? अरे पार होना है नदी, नाला, समुद्र तो बड़ा सरल है, तो उसमें तो कोई भी उतर जाता है पार। एक शराबी भी उतर जाता है, मांसाहारी भी, चोर भी, बदमाश भी, लफंगे लुच्चे लोग भी पार उतर जाते हैं। तब साहब क्यों कहते हैं कि पार उतर गए संत जनारे? कहाँ से पार उतरना है? यहाँ पार उतरने का मतलब कोई पानी की धारा नहीं। एक होता है संसार सागर और एक होता है भव सागर। ये संसार के सागर से उतरना तो बड़ा सरल है, और कैसे बड़े बड़े विशालकाय प्रशांत महासागर जैसे दशा को भी लोग पार कर जाते हैं, ऐसे ऐसे जहाज बने हैं। लेकिन भव सागर से पार करना सरल नहीं है। वो भव सागर क्या है? भव कहते हैं मन के अंदर की वासनाएं, और इससे पार होना। नदी उतरे, नाला उतरे, समुंदर उतर जाई, खाई अंगुर चार की, तामे गोता खाई। अंगुल चार की, 4 अंगुल की कौन सी खाई है? ये इच्छा, कामना, वासना, या तो कहें कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और इनसे पार पाना, या तो इस तरीके से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 4 जो दोष हैं ये बड़े भयंकर है, इसी में सब डूब रहे हैं। कुल मिलाकर के मनोविकारों से पार होना ये सबके बस की बात नहीं, और जो पार हो जाए वही संत है।
वो चाहे पैंट शर्ट में हो, साड़ी ब्लाउज में हो, और धोती कुर्ता में हो, अंचला लंगोटी में हो, कोई भी हो। साधु का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई उजल उजल कपड़ा पहन लिया है तो वो पार हो जाएगा। अरे वो साधना नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा तो वह डूबेगा। वो कपड़ा देख करके यहाँ पर पार नहीं हुआ जाता। मन की दशा होनी चाहिए, वो कर्मों की कमाई होनी चाहिए, अंतःकरण की वो पवित्रता होनी चाहिए, और वो कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन साधक जन जो गृह त्यागी गुरु शरण में आकर के साधना करते उनके लिए सरल होता है। गृहस्थी में रह करके परिवार के बीच में और रजोगुणी जीवन जीते हुए वहाँ संघर्ष है, समस्याएं हैं अनेक। अपने जीवन में हम कठोरता अपना लेंगे, लेकिन परिवार है, बाल बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, रिश्ते नाते हैं, इन सब के गांस फांस से जो जिंदगी चलती है ना, इसमें कठिनाई होती है। लेकिन हाँ, करने वाले करते हैं, करना चाहिए। कोई सोचे कि अब हम गृहस्थी को छोड़ देंगे तब भजन करेंगे, साहब यहाँ तो बड़ी समस्या है, तो वो छोड़ पाएगा नहीं जल्दी, और अब यहाँ रह के करना नहीं चाहेगा, तो इसका मतलब है कि वो करना ही नहीं चाहता है। यहाँ रहते हुए करे, और रहते रहते एक समय ऐसा भी आ सकता है कि छोड़ भी देंगे। गुरु जी की वो घटना याद आती है कि कलकत्ता में थे, प्रवचन कर रहे थे, थोड़ी सी जगह में कमरे निवास पर ही 20-25 लोग थे। तो बताए कि भाई सब लोग भजन का काम करो। तो एक सज्जन बोल पड़े कि साहब हम लोग तो गृहस्थ हैं, यहाँ कैसे हो सकता है। तो गुरु जी ने कहा छोड़ दो गृहस्थी। तो हंसने लगे। तो गुरु जी ने कहा गृहस्थी छोड़ नहीं सकते, और गृहस्थी में रह करके भजन करना नहीं चाहते, कुल मिलाकर के बहानेबाजी। तो बहाना करने से काम नहीं बनता। यहाँ है आखिर जितने संत हुए हैं गृहस्थीय में, पहले तो आंशिक रूप से अपने को बदले, सुधारे और मांजे, तब वहीं से फिर एक दशा आई तो छोड़ दिए, विरक्त भी हो गए। और ना विरक्त हो सके तो जितना करेंगे गृहस्थी में रह करके भी, यहाँ भी कई श्रेणियाँ होती हैं। एक देखो, गृहस्थी में रहता हुआ एक शराबी कबाबी है, गृहस्थी में रहता हुआ एक घोर अंधविश्वासी है, गृहस्थी में रहते हुए चोर लफंगे लुच्चे हैं, और गृहस्थी में रहते हुए काफ़ी अच्छे सज्जन हैं, गृहस्थी में रहते हुए एक बहुत सुलझे हुए भक्तिवान सदाचारी और बहुत समझदार होते हैं। तो गृहस्थी की भी बहुत श्रेणियाँ हैं। तो हम उसमें भी जितना हो सके ऊपर उठें और अपना काम करें, तो काम करने से काम होता है। और काम तब होगा जब चेष्टा करेंगे, लगन रखेंगे जीवन सुधार के लिए। धन जैसे कमाने की इच्छा होती है कि हमारी दुकान, मकान, गाड़ी, मोटर संपन्न हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, वैसे जीवन के लिए चिंता होनी चाहिए कि हमारे अंदर में निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता, स्वस्थता, शांति आ जाए। और ये आ गई तो हम लोके सुखम भुक्त्वा, मतलब इस लोक में सुखी होंगे और परलोक में भी। परलोक का मतलब इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी सुखी रहेंगे। धन दौलत, घर दुकान बाजार की तमाम चीज़ें जो है ये तो इसी शरीर के साथ यही छूट जाएंगी। परलोक में पता नहीं, अगर कर्म कमाई ना रही तो पता नहीं किस दरिद्र के यहाँ या किस घर के बैल कुत्ता बन के भटक सकते हैं, भटकेंगे ही। लेकिन अगर आज संयम सदाचार की कमाई कर रहे हैं तो आज व्यवहार भी अच्छा रहेगा, परिवार में भी प्रेम से रहेंगे, और आज शरीर छूट जाएगा तो जहाँ रहेंगे वहाँ भी अपनी कमाई अपने साथ रहेगी, वहाँ भी सुखी रहेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ये छोटा सा जब भजन है, बड़ा ही अमृत स्वरूप है कि बीत गए दिन भजन बिना रे। तो भजन करें, और भजन का अंतिम अर्थ यही है कि जीवन का सुधार। भजन वही करता है जो जीवन को सुखी बनाना चाहता है, और कौन नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन करे। और लोग भोगों से बनाना चाहते हैं सुखी, भोगों से नहीं, सुंदर स्वभाव से, कर्माचरणों से बनता है, और जो ये काम करता है निश्चित है वो सुखी होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।